सर, 272 बुद्धिजीवियों ने, जिनमें कि जज भी शामिल हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, सशस्त्र बलों के अधिकारी भी शामिल हैं, उसमें आप भी हैं। आप जम्मू कश्मीर में डीजीपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अमूमन ये सब अधिकारी राजनेताओं पर टीका टिप्पणी करने से बचते हैं, तो इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या लगता है आपको? अंजू जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है, काफी देर से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो लीडर अपोजिशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये गलत बात। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पूरा हक है, सरकार को आप क्रिटिसाइज करिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, आप जो मर्जी उनको, अगर कोई गलती करते हैं या कुछ गलत नीति है उसको क्रिटिसाइज करिए। यू हैव ऑल द सपोर्ट ऑफ द पीपल। लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर जब हमला करते हैं वो बहुत दुखद लगता है। वरना हमें पॉलिटिक्स से, हमें ना बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना दूसरी पार्टियों से कुछ लेना देना। हम देश के लिए बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से राहुल गांधी या तो आर्म्ड फोर्सेस को अटैक करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस सबकी हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है या इवन हमारी पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है, सिर्फ रूलिंग पार्टी। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस भी हो सकती है, कल दूसरी पार्टी भी हो सकती है, कोई नई पार्टी भी इमर्ज हो सकती है। तो वो आप पॉलिसीज ले आउट करते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट जो आगे फिर ब्यूरोक्रेट्स और सभी जो विंग हैं सरकार के, वो करते हैं। तो आर्मी, जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो सबकी हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज करके क्या कर रहे हो? अपने देश को क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। ऐसा जिस तरह से आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले जो बालाकोट हुआ। बालाकोट हुआ, और वो जो स्ट्राइक हुई थी, है ना, उस वक्त आप अपनी ही सेनाओं को क्रिटिसाइज करके आप पाकिस्तान की जबान बोलोगे क्या? आप अपनी ही देश की बेइज्जती कर रहे हो। तो आप अपनी सेना को क्रिटिसाइज करके आप ये पूछते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे? जब पाकिस्तान के पूछो ना भाई। यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया। आस्क हाउ, आपने कितने पाकिस्तान के जहाज गिराए, कितना पाकिस्तान को नुकसान किया, उनके कितने, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने दिया कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने 13 जहाज, पूरी डिटेल दी है, 6 F-16, एक अवैक, इस तरह की बड़ी पूरी डिटेल दी हुई है कि मेरे ख्याल 16-18 कितने जहाज आते हैं। आप अपने सेना को पूछ, कटघरे में खड़े रख रहे हो एयरफोर्स को, आपके कितने गिर गए जी? भाई उनका पूछना पहले। तो आप इस देश के अपोजिशन लीडर हो या पाकिस्तान के हो? पहला ये। उसके बाद आप सवाल उठाते हो, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसकी न्यूट्रलिटी पे आप सवाल उठाते हो। ये कहाँ का रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन का? अगर आप किसी डिसीजन से सहमत नहीं है, बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट देती है जो गवर्नमेंट के हक में नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं करती सुप्रीम कोर्ट को, उसको सर माथे पे एक्सेप्ट किया जाता, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन है वो कीपिंग ऑल फैक्ट्स इन माइंड वो फैसला लिया जाता है। तो उसको, वो ये नहीं देखना कि मेरे फेवर में है या आपकी फेवर में, ये थोड़ा देखना होता है। उसको सर माथे पे लेना है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, रूल है। आप उसको हायर फोरम में जा सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जा सकते हो, बट आप उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते, ये कौन सा रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन? उसके बाद आप देखिए, पार्लियामेंट पर आप हमला करते। आप पार्लियामेंट का हिस्सा हो, आप पार्लियामेंट की अथॉरिटी पर
सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, अगर कोई बिल है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है, आप उससे नहीं एग्री हो, गुड एनफ, कंस्ट्रक्टिवली प्ले करिए ना रोल, लेकिन पार्लियामेंट पर ही सवाल उठाते हो। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपने देखा हाल ही में कुछ टाइम से इलेक्शन कमीशन के पीछे बोले वोट चोरी यार। आप मुझे बताइए, SIR किया, स्पेशल जो रिवीजन होता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ने ये डिटरमिन नहीं करना है कि जेन्युइन लोग ही वोट डालें? क्या उसमें बांग्लादेशी या रोहिंग्याज होने चाहिए? अगर आप पूरे देश से पूछें, 99%, 99.9% लोग कहेंगे कि हम उसी को हक होना चाहिए वोट डालने का जो देशवासी है। बाहर वाला क्यों डालेगा? चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, रोहिंग्या हो, क्यों डालेगा? गवर्नमेंट उसने नहीं चुननी है, गवर्नमेंट भारतीयों ने चुननी है। तो ये डिटरमिन करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर ये SIR काम करता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, एक कोई किसी का नाम लिया, पता नहीं कहाँ की लेडी वो थी, ब्राजील की जो मॉडल थी। ब्राजील की, हाँ, है ना? ब्राजील की। ब्राजील की वो कोई मॉडल थी कि इसका वो है, वो कहाँ बाद में व्हाट हैपेंड? You are unnecessarily raising doubts on the neutrality of constitutional bodies like Election Commission of India. तो आप एक इशू बनाते हो तो उसको फिर वो ये अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, यू हैव ऑलरेडी बिकम लाफिंग स्टॉक। तो ये सारा तकलीफ देता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को कॉर्नर करे। हम सभी चाहते हैं गवर्नमेंट अगर गलत करती है, कटकरे में खड़ा करे कि आपकी पॉलिसी ये गलत है, मेरे लोगों, भारत के लोगों के लिए आपको ये मेरे देश के लिए आपको ये करना चाहिए, आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, आप पूछिए ना सवाल सरकार से, कैसे फटा, इसमें किसकी कमी है, क्या गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को कैसे सुधार है, बिल्कुल करिए। बट एट द सेम टाइम अगर JNK पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया तो उसको अप्रिशिएट भी करिए, ये भी आपका ही रोल है। तो इस तरह के मुद्दे थे जिन पर हमने सवाल उठाए, और ये सबको तकलीफ देते हैं, चाहे जजेस हों, आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, पैरामिलिट्री के हों, स्टेट पुलिस के हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हम सबको तकलीफ देते हैं कि हम सब चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो, एंड दैट इज व्हाट रोल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम राहुल गांधी जी।